स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि शेयर्स क्या हैं और शेयर को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। आपको इस बात का पता है कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वह शेयर्स में बटी होती है। कैपिटल होती है जो शेयर्स में बटी होती है। शेयर पूरी कैपिटल का एक स्मॉल फ्रैक्शन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसके 10,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये का ईच शेयर है, तो टोटल कैपिटल कंपनी की 1,00,000 रुपये हुई। तो 1,00,000 रुपये टोटल कैपिटल कहलाएगी और 10 रुपीज़ जो स्मॉल फ्रैक्शन है उस कैपिटल का वो शेयर कहलाएगा। तो शेयर इज ए स्मॉल फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और कंपनी उन शेयर्स को मार्केट में या अपने ग्रुप के अंदर बेचकर पैसा कलेक्ट करती है और उस कलेक्ट पैसे से कंपनी की शेयर कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। जो व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर, जो पर्सन या कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन जो भी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल बाय करते हैं, तो शेयर कैपिटल बाय करने से उनका कैपिटल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ और शेयर होल्डर्स के कंपनी के साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी पैदा होते हैं, उत्तरदायित्व भी पैदा होते हैं, राइट्स भी पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक्स कंपनी के अंदर शेयर खरीदे, तो शेयर खरीदते ही आप कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के अंदर आप पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे और एज ए शेयर होल्डर आपको कंपनी को चलाने की कई मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप शेयर होल्डर होने का मतलब केवल पैसा कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन देने के साथ साथ आपके राइट्स और ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस कंपनी के प्रति और कंपनी के शेयर होल्डर के प्रति राइट्स एंड ड्यूटीज़ अराइज होती हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ना, आप शेयर होल्डर हैं और कंपनी ने अपना बिजनेस चालू किया, बिजनेस में कंपनी को लॉस हो गया और ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी किसी को पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स है उस पैसे तो रियलाइज कर सकती है। तो आपकी लाइबिलिटी भी हो जाती है कंपनी के अंदर कि आप कंपनी के इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी आपको उसको अपने शेयर की वैल्यू लूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड भी आपको क्वांटिटी ऑफ शेयर के अनुसार दिया जाएगा। तो यू आर लाइबल, यू हैव सर्टेन राइट्स, यू हैव सर्टेन लाइबिलिटीज़ आफ्टर बीइंग ए शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर होने का मतलब कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है कि कंपनी को आपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे दिया। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपकी राइट्स और आपकी ऑब्लिगेशंस भी उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो शेयर होल्डर एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है कंपनी के अंदर और कंपनी को अस्तित्व में लाने और उसके बिजनेस को चलाने के अंदर शेयर होल्डर्स का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होता है। अब शेयर्स की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि शेयर कंपनी के अंदर आपके इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है कि आपका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है। अगर आपका शेयर्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के आपने 40% शेयर खरीद रखे हैं, तो इसका मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कंपनी के प्रति फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है। शेयर कम है तो कम फाइनेंशियल इंटरेस्ट शो करेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स और क्वांटिटी ऑफ शेयर कैपिटल इंडिकेट्स द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर टुवर्ड्स कंपनी। दूसरा ये है कि व्हेन यू परचेज शेयर, जब आप अंश खरीद लेते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके सर्टेन ऑब्लिगेशंस और राइट्स कंपनी के प्रति और कंपनी के आपके प्रति सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पैदा होते हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस पैदा होता है कंपनी के बीच में और आपके बीच के अंदर। इसी तरह से हम ये माना जाता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो एक तरह से गुड्स माना गया है, यानी जिस तरह से माल की खरीदारी बेचदारी होती है उसी तरह शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। इसलिए कंपनी के शेयर्स को भी सेल ऑफ गुड्स में भी गुड्स माना गया है। और मान लीजिए किसी जगह प्लेस करना हो तो इस तरह गुड्स की तरह उसको प्लेस किया जा सकता है, लियन किया जा सकता है। तो इस तरह से कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको गुड्स माना गया है। और शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल। शेयर इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ ट्रांसफरेबल। आप जानते हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है, इसी तरह से शेयर भी एक तरह से ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। और प्रत्येक शेयर का, हर शेयर के एक डिस्टिंग्विश्ड नंबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक अलग से नंबर दिए जाते हैं। उन नंबर्स के हिसाब के शेयर का अलॉटमेंट किया जाता है। और
पहले शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रखा जाता था किसी टाइम में। आजकल फिजिकल शेयर्स की जगह आजकल डीमेट अकाउंट खुलाया जाता है, और डीमेट अकाउंट के अंदर डीमेटलाइज्ड अकाउंट, उस डीमेटलाइज्ड अकाउंट के अंदर किसी भी पर्सन के शेयर्स रखे जाते हैं, और अगर वो सेल करता है तो डेबिट हो जाता है, और अगर बाय करता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो आजकल फिजिकल शेयर्स की जगह डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर रखे जाते हैं। उसी तरह से जो शेयर होल्डर होता है उसके पास एक शेयर सर्टिफिकेट होता है। वो शेयर सर्टिफिकेट इस बात का साक्ष्य होता है, इस बात का सबूत होता है, इस बात का एविडेंस होता है कि वो पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। शेयर होल्डर कंपनी के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, और कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर अपनी ओपिनियंस, अपने राय देकर कंपनी के मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हैं। दे आर नॉट द ऑनर ऑफ द कंपनी, दे आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दे आर द इम्पोर्टेंट स्टॉक होल्डर ऑफ द कंपनी, और दे कंट्रीब्यूट इन द मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। शेयर एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम सुना होगा आपने, जैसे चेक है, हुंडी है, इनको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नाम लिख के ट्रांसफ़र कर सकता है। शेयर को इस तरह से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। शेयर को ट्रांसफ़र करना है तो बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज से आपको सेल करना पड़ेगा, और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आपके शेयर्स थर्ड पार्टी के नाम से ट्रांसफ़र होंगे। तो शेयर्स आर नॉट ट्रीटेड एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर आर नॉट ट्रीटेड एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उनको विनिमय साध्य विलेख नहीं माना है। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।